दोस्तों, यूपी की दो जिले यानी अयोध्या और अमेठी, इन दोनों के परिणामों से साबित हो गया कि जनता के दिल में मोदी की अब कितनी वैल्यू है। यानी अयोध्या का हार जाना अपने आप में एक अलग संदेश और अलग मैसेज छोड़ गया। उधर स्मृति ईरानी का लाखों वोटों से हार जाना, ये भी एक जनादेश ने अपना एक अलग ही अंदाज में जनादेश दिया। तो ये दोनों सीटें ये साबित कर दिया कि भाजपा के गढ़ को हरा देना ही दिल्ली का पहुंच जाना है। यानी इंडिया अलायंस ने, इंडिया गठबंधन ने इन दोनों सीटों को जीत कर ही दिल्ली को जीत लिया है। यूं तो सपा गठबंधन के जरिए एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ यूपी के अंदर, जो माना जा रहा है कि ऐसा संभव ही नहीं था जैसे कर दिखाया अखिलेश और कांग्रेस गठबंधन ने। अखिलेश की इतनी बड़ी जबरदस्त मेहनत, उधर प्रियंका गांधी की जबरदस्त वार्तालाप और इधर राहुल गांधी का लोगों से डायरेक्ट संवाद, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और ये रंग लाया। और इनकी अपनी गारंटी और संविधान को बचाने की जो बात कही, इससे दलित समाज जो है वो पूरी तरह से इंडिया अलायंस के साथ में खड़ा हो गया। उधर आप देखिएगा कि अयोध्या के अंदर दलित समाज से, जो कोई सामान्य सीट थी, दलित समाज से लाकर खड़ा किया, ये अखिलेश का माइंड था और ये बहुत ज़बरदस्त काम किया और दलित समाज ने पूरी तरह से स्वीकार किया अवधेश जी को और बहुत बड़ी तादाद में मात्रा में वो वहाँ से विजयी हुए। यानी यूपी ने तो पूरा खेला ही करके रख दिया। यूपी ने तो यूपी जो भाजपा का किला था, वो इंडिया अलायंस ने यानी सपा और कांग्रेस ने मिलकर इस किले को ढा दिया। अब इस मोड़ पर सरकार पहुंची है कि ना तो रूलिंग पार्टी के पास में पूर्ण रूप से बहुमत है और न ही इंडिया गठबंधन के पास में बहुमत है। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास में बहुमत न होने के बावजूद भी बहुमत है, क्योंकि इनके साथ में वो नीतीश कुमार जी समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो इधर से वोट उनकी जितनी घटेंगी एनडीए की, उतनी इंडिया की बढ़ जाएंगी। और जो खेला कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस की सूझबूझ ने दिखलाया, उसने तो कमाल ही करके रख दिया। यानी राहुल गांधी ने अमेठी की सीट छोड़कर रायबरेली को चुनना, ये अपने आप में जबरदस्त समझदारी का सबूत था। और स्मृति ईरानी जो अपने आप में बहुत जबरदस्त घमंडी औरत और माननीय प्रधानमंत्री की करीबी बतलाती हैं, तो वो उसके अंदर इस कदर घमंड आ चुका था कि इस घमंड को चकनाचूर करने के लिए बाकायदा कांग्रेस ने एक रणनीति तैयार करी और लास्ट तक इस सीट पर कोई अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। बिल्कुल एंड वक्त पे किशोरी लाल शर्मा जी को लाकर एक चेहरा सामने रख दिया, जिससे उनकी जो ख्याति थी, उनकी जो गुडविल थी स्मृति ईरानी की, वो धराशायी होकर रह गई। धराशायी तो उसी दिन हो गई जब किशोरी लाल शर्मा ने वहाँ से अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था। यानी उनको उम्मीद थी कि कोई गांधी परिवार का बहुत कद्दावर नेता या प्रियंका या सोनिया जी, कोई आदमी यहाँ से ज़रूर पर्चा भरेगा। लेकिन कांग्रेस की वो नीति, कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, आज़ादी से लेकर अब तक चली आ रही है, बहुत सूझबूझ की पार्टी है। उसने अपने सूझबूझ का प्रमाण दिया कि एंड मौके पर किशोरी लाल शर्मा को लाकर स्मृति ईरानी के सामने खड़ा कर देना ही स्मृति ईरानी की बहुत बड़ी हार थी। उसके बावजूद कांग्रेस यही खामोश नहीं बैठी, बल्कि अमेठी की रणभूमि के अंदर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इधर अखिलेश ने अपनी जी तोड़ मेहनत की और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर लाखों की वोटों से
स्मृति ईरानी की हार हुई। स्मृति ईरानी का हार जाना यानी बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का लगना। अयोध्या का हार जाना यानी राम मंदिर की जो शिलान्यास, राम मंदिर का जो पूरा इन्होंने ड्रामा रचा, उसके अंदर इन्होंने उसको धराशायी करता हुआ नजर आया अखिलेश का माइंड। यानी साबित कर दिया कि लोग जो हैं वो धर्म के नाम पर नहीं, रोजगार के नाम पर वोट देंगे। लोग जो है वो धर्म और के आधार पर नाम वोट नहीं देंगे, बल्कि बेरोजगारी पर वोट देंगे। आज हमारा नौजवान जो है बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगारी की आलम है। अयोध्या के निवासी बतलाते हैं कि हम जो है बहुत ज़्यादा बेरोजगार है और हमारी दयनीय स्थिति है। तो दोस्तों, ये इलेक्शन के बाद में दोनों सरकारें जो अपने आप को बहुमत के करीब बतला रही हैं और लेकिन बहुमत से दूर हैं, अब देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे या नहीं देंगे, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बहुत जल्दी बनने जा रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने विचारों को कमेंट्स में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।